बहुत ही चौंकाने वाला विरोधाभास। सदियों से ये श्लोक हमारी संस्कृति में गूंजता रहा है। ये बताता है कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक माँ है, एक देवी है, वो जो पापों से मुक्ति दिलाती है। और यही विश्वास, यही आस्था गंगा की पूरी कहानी है। और इसी अटूट विश्वास को हम आस्था कहते हैं। यही वो धागा है जो भारत के लोगों को गंगा से एक बहुत ही अनोखे और गहरे रिश्ते में बांधता है। अगर इस रिश्ते की सबसे जीती जागती तस्वीर देखनी होना तो हमें चलना होगा वाराणसी, एक ऐसा शहर जहां कहते हैं कि जिंदगी और मौत दोनों गंगा की लहरों के साथ साथ बहते हैं। वाराणसी का इतिहास देखिए, हजारों साल पुराना है। ये हमेशा से ज्ञान और मोक्ष का एक बड़ा केंद्र रहा है। जरा सोचिए, 5वीं सदी में चीन से एक भिक्षु फाहियान यहाँ ज्ञान की खोज में आए और 17वीं सदी में दारा शिकोह ने यहीं बैठकर 50 उपनिषदों का अनुवाद किया। मतलब ये शहर हमेशा से ही दुनिया भर के साधकों को अपनी तरफ खींचता रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये वाराणसी की कहानी को बड़े खूबसूरत तरीके से बयां करती हैं। एक तरफ आपको शहर का 19वीं सदी का नक्शा दिखेगा जो बताता है कि ये शहर तब कैसा था, और दूसरी तरफ दीवारों पर बने ये चित्र, ये भित्ति चित्र यहाँ की सदियों पुरानी परंपराओं की गवाही देते हैं। इतिहास और परंपरा एक साथ। तो ये तो हुई वाराणसी की बात। अब जरा कल्पना कीजिए कि जब यही भक्ति, यही आस्था करोड़ों गुना बढ़ जाए तो नजारा कैसा होगा। और यही सवाल हमें ले जाता है दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ मेले तक। आने वाले 2025 के महाकुंभ का ही उदाहरण ले लीजिए। एक अनुमान है कि सिर्फ 45 दिनों के अंदर 65 करोड़ श्रद्धालु और सैलानी आएंगे। 65 करोड़, ये संख्या अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये ग्राफ इस बात को और साफ करता है। ये दिखाता है कि कैसे कुछ ही हफ्तों के लिए गंगा के किनारे एक पूरा का पूरा अस्थायी शहर बस जाता है, और इस शहर की आबादी दुनिया के कई बड़े बड़े देशों की आबादी से भी ज्यादा होती है। कमाल है ना। और कुंभ में होने वाला हर एक अनुष्ठान, हर एक रिचुअल सीधे गंगा से जुड़ा हुआ है। जैसे अमृत स्नान, यानी वो पवित्र डुबकी जो पापों से मुक्ति दिलाती है। फिर है कल्पवास, जहां लोग 1 महीने तक तपस्वी की तरह नदी किनारे रहते हैं। सत्संग होते हैं, आरती होती है। ये सब कुछ गंगा के शुद्ध करने की शक्ति में जो गहरा विश्वास है उसी को दिखाता है। लेकिन आस्था के इस विशाल सागर के बीच एक बहुत गहरा और सच कहें तो एक परेशान करने वाला विरोधाभास भी छिपा हुआ है। और यही है वो सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ तो ये मान्यता है कि गंगा में एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हकीकत यह है कि भक्ति में किए गए यही काम अनजाने में ही सही उसी नदी को और ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं जिसे लोग पूजते हैं। इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। ये पानी में BOD लेवल दिखा रहा है। BOD का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो प्रदूषण का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अब देखिए, जैसे ही प्रमुख स्नान की तारीखें आती हैं, ये ग्राफ कैसे एकदम से ऊपर चला जाता है। सीधे सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि उस दौरान पानी में ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है, और ये कमी पानी में रहने वाले जीवों के लिए, मछलियों के लिए जानलेवा साबित होती है। तो सवाल अब ये उठता है कि इस विरोधाभास का हल क्या है? क्या वही आस्था जो इस समस्या का एक हिस्सा है, वही इसका समाधान भी बन सकती है? क्या आस्था एक देवी की रक्षा कर सकती है? देखिए, इतने बड़े आयोजन को संभालना कोई आसान काम नहीं है। इसका प्रबंधन मुख्य रूप से 2 बड़ी ताकतों के हाथ में होता है। एक तरफ है सरकार की मशीनरी, यानी प्रयागराज मेला प्राधिकरण, जो सारा इंतजाम देखती है, और दूसरी तरफ हैं हजारों साल पुराने अखाड़े, जिनकी अपनी एक आध्यात्मिक सत्ता है और सारे प्रमुख अनुष्ठानों का नेतृत्व वही करते हैं। और इन दोनों के बीच ना एक बहुत ही नाजुक संतुलन बना रहता है। ये एक तरह का समझौता है जहां सरकार की प्रशासनिक शक्ति और अखाड़ों का धार्मिक विश्वास दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, एक दूसरे का सम्मान करते हुए। और यहीं से एक उम्मीद की किरण भी निकलती है। क्या ये मुमकिन है कि करोड़ों लोगों की इस गहरी आस्था को, इस आध्यात्मिक चेतना को गंगा की सफाई के लिए एक इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस, यानी एक पर्यावरणीय चेतना में बदला जा सके? आखिर में गंगा का भविष्य शायद इसी एक सवाल पर टिका है। क्या लाखों विश्वासी, लाखों संरक्षक बन सकते हैं? क्या जिस देवी की हम पूजा करते हैं उसकी हम रक्षा भी कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।